नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक नए वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। आज इस नए वीडियो में मैं कुछ और बेहद इम्पोर्टेंट इडियम्स आपके लिए लाया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहूँगा कि काइंडली इनको एक बार अच्छे तरह देख के और समझ लीजिए, ताकि इनमें से कोई भी इडियम अगर आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं तो आप उनको ठीक से अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और एक और बात, ये सारे इडियम्स किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में आए हैं और इसके बाद भी आने की संभावनाएं प्रबल हैं, तो इनको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो पहला जो इडियम है वो है 40 विंग्स, मीन्स ए शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे। मतलब दिन में थोड़ी देर के लिए सो जाना। जैसा आप नोटिस करते हैं कि जब कुछ लोग जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं ऑफिस के लिए या किसी भी काम के लिए, तो वो बस में या ट्रेन में जाते जाते थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। मे भी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, थोड़े समय के लिए। तो इसको आप 40 विंग्स कह सकते हैं। थोड़े या अल्प समय के लिए अगर कोई आदमी सो जाता है या कोई मनुष्य सो जाता है तो उसको हम 40 विंग्स कह सकते हैं, मतलब कहते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइफ इन द रॉ। क्या मतलब है? लाइफ इन इट्स नेचुरल रियलिस्टिक स्टेट। मतलब लाइफ जैसी है, नेचुरल है, उसको उसी के अंदाज में, सत्य अंदाज में, जैसा वो रियल है उसी अंदाज में जीना या उसी अंदाज में अपने लाइफ को पालन करना। ऐसा नहीं कि अगर कोई आदमी गरीब है तो वो अमीरी का दिखावा करता है, या किसी के पास पैसा नहीं है वो लोगों में फेमस होने के लिए या अपने आप को बड़ा चढ़ा के दिखा रहा है। ऐसा नहीं, अगर वो गरीब है तो वैसा ही लाइफस्टाइल है, पैसे नहीं है तो एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे उसके हालात हैं वैसे ही वो बिहेव कर रहा है। तो जैसा लाइफ है वैसा ही बिहेव करना, उसी के अंदाज में जीना, वो हम लाइफ इन द रॉ बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्या है? ए पेपर टाइगर मीन्स ए पर्सन और थिंग दैट appears थ्रेटनिंग बट इज इनइफेक्चुअल। क्या बोलना चाहते हैं? बोलना चाहते हैं कोई वस्तु या कोई मनुष्य या आदमी जो बाहर से तो बहुत डरावना प्रतीत होता है, बहुत भयंकर प्रतीत होता है, बहुत डेंजरस प्रतीत होता है, लेकिन एक्चुअली में ना वो ऐसा है ही नहीं, वो इफेक्टिव ही नहीं है। ना ही वो डरावना है, ना ही वो भयंकर है, ना ही वो थ्रेटनिंग है। मीन्स जैसे क्रिकेट का एक मैं एग्जांपल लेके अगर आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा प्लेयर है या कोई एक बहुत अच्छी टीम है जो अपने देश में तो बहुत अच्छा खेलती है, अब उसके देश में कोई भी टीम आए तो उसको हरा देती है, बहुत अच्छे रनों से जीतती है, उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। लेकिन जैसे ही वो विदेश में जाती है तो विदेशों में जाके घुटना टेक देती है, विदेश में जाके उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाती है। तो हम क्या कहते हैं? इसका हिंदी में इसको कागजी शेर कहते हैं। कागजी शेर मतलब कागज का शेर, मतलब एक्चुअल शेर नहीं है, जैसा हम उसको समझते हैं वैसा नहीं है। तो इसको हम इंग्लिश में पेपर टाइगर कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ईडियम है और बहुत कॉमन भी है। नेक्स्ट क्या है? पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। क्या बोल रहे हैं? केयरफुल अबाउट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी बट केयरलेस अबाउट लार्ज अमाउंट्स। मतलब छोटे छोटे थोड़े थोड़े पैसों के लिए तो बहुत केयरफुल रहना, काफ़ी सावधानी बरतना, काफ़ी ध्यानपूर्वक खर्चा करना, लेकिन जो बड़ा बड़ा अमाउंट है उसके प्रति केयरलेस रहना, उसको कोई इम्पोर्टेंस ना देना, कैजुअली ही खर्चा करना। मतलब जो आदमी छोटे छोटे पैसों में तो बहुत सोच समझ के खर्च करता है, ध्यानपूर्वक खर्च करता है, लेकिन बड़े बड़े अमाउंट को खर्च करने के लिए वो बिल्कुल भी नहीं सोचता, केयरलेसली ही उसको खर्च कर देता है।
तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। ठीक है, नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है पिन बैक योर ईयर्स, मीन्स टू लिसन केयरफुली टू व्हाट समवन सेइंग। मतलब ध्यानपूर्वक किसी के बातों को सुनना। हम ध्यानपूर्वक अगर किसी की बातों को सुनते हैं, वो क्या कह रहा है,